नमस्कार दोस्तों, हमारे सितारे आप हैं। इसी के लिए हम लोगों ने एसबीआई क्लर्क, आरआरबी, आईबीपीएस के लिए बहुत ही कम दरों में, बहुत ही सस्ती दरों में ये देखिए कोर्स देखिए 10,000 का कोर्स जो है 999 रुपए में, जिसमें कि तीन बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही लर्न फैकल्टीज आपको इतने सस्ते दामों में पढ़ा रही है। तो तुरंत जो लोग भी एसबीआई और आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं वो इन कोर्सेज को ज्वाइन करें। यूपीएससी के लिए स्लाइड्स क्वेश्चंस की एंड में है। आज मैं आप लोगों के सामने यूएस और मैक्सिको से संबंधित एक न्यूज लेके आया हूँ। यूएस और मैक्सिको का जो बॉर्डर है पिछले कई सालों से खबरों में बना हुआ है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। ये आज की जो खबर है वो कमला हैरिस जी से रिलेटेड है। कमेंट बॉक्स में मुझे कि भारत के किस राज्य के किस जिले से वो संबंधित हैं। आज जो खबर आ रही है वो है मैक्सिको में कमला हैरिस जी ने अपने जो स्टेटमेंट दिया था इमिग्रेशन से रिलेटेड, उसका डिफेंस किया है। उसके क्रिटिसिज्म था, उसको डिफेंड किया है। उन्होंने कहा है कि मैक्सिको के प्रेसिडेंट जो है अंद्रेस मैनुअल ओन लोपेज को उन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको एम्बार्किंग ऑन ए न्यू एरा, मतलब क्या है कि एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और उस नई शुरुआत में उन्हें जो पुराने इश्यूज हैं, पुराने जो टॉपिक्स थे, पुराने जो चैलेंजेस थे, उन लोगों को उन्हें सॉर्ट करना पड़ेगा। और उससे संबंधित उन्होंने बात की है, खास तौर पे इमिग्रेशन टू द यूएस की। आप ये देखिए कमला हैरिस जी के सामने जो चैलेंजेस है वो क्यों आए हैं और किस तरीके से के चैलेंजेस उनके सामने हैं। वर्तमान में वो अपने 2 दिन की विजिट के लिए ग्वाटेमाला और मैक्सिको ग्वाटेमाला की क्या राजधानी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इन दो कंट्रीज में विजिट कर रही हैं। और उनके ऊपर कई सारे के अटैक्स हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने बॉर्डर से रिलेटेड कई स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं जिससे कि वहां की जो जनता है और वहां के जो लोग हैं, साथ ही साथ जो उनके अपोनेंट हैं, जिसमें कि डेमोक्रेटिक है और कई कई रिपब्लिकन है, उन्होंने भी कुछ ऐसे कमेंट किए हैं जो कि उनको सूट नहीं हो रहे हैं। जो बाइडेन ने इमिग्रेशन से रिलेटेड मार्च में उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क भेजा था, क्योंकि मार्च में रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स ऑफ अनअकम्पनीड माइनर्स वर क्रॉसिंग द बॉर्डर, द साउदर्न बॉर्डर यूएसए का जो साउदर्न बॉर्डर है वो मैक्सिको से जुड़ता है। मैं आगे मैप में आपको बताऊंगा कि साउदर्न बॉर्डर में क्या सिचुएशन है। और उन्होंने मंडे को ग्वाटेमाला में साफ साफ रूप से कहा था कि डू नॉट कम। ये डू नॉट कम की क्या कहानी आगे देखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो ग्वाटेमाला और मैक्सिमम लीडर्स के पार्ट, उसमें 2 ट्रैक अप्रोच की बात की गई है। सबसे पहली चाहते हैं कि स्टेमिंग ऑफ द फ्लो ऑफ इलीगल इमिग्रेंट जो है, माइग्रेशन उसको रोकना है। साथ ही साथ दोनों ही देशों के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की है विद मैक्सिको एंड नॉर्दर्न ट्रायंगल कंट्रीज। क्यों? इससे क्या होगा? इससे फायदा होगा नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका का, और जो रीजन है उसके डेवलपमेंट का। इससे करप्शन और स्ट्रेंथन द रूल ऑफ लॉ, करप्शन भी कम होगा और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अब देखते हैं आगे उन्होंने कहा उन्होंने साफ साफ कहा है कि यू विल बी टर्न बैक एट अ बायलैटरल मीटिंग। उन्होंने एलेजांड्रो गियामेटाई को साफ साफ ग्वाटेमाला के जो प्रेसिडेंट है उनसे कहा कि आप इस चीज का ध्यान रखिए। और बाइडन ने जो कहा है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो कहा है उसके बारे में उन्होंने श्योर की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, आई वांट टू बी क्लियर टू फोक्स इन दिस रीजन who are thinking about making that dangerous track to the United States Mexico border, do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border. साफ साफ मतलब है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सबको वहीं रोक लिया जाएगा। देखिए मिर्जापुर का मीम है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, ये ढंग से लग रहा है मैक्सिको और यूएस के बॉर्डर पे। इसके आगे बात होता क्या था कि मैक्सिको से आने वाले लोग या फिर ग्वाटेमाला या फिर जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज थी, वहां के लोग ऐसे सोचते थे कि इनको पता नहीं लगने देंगे और हम ये जो वॉल है या फिर जो छोटी छोटी रास्ते में जो अड़चन है उनको कूद के निकल जाएंगे और इनको पता नहीं लगने देंगे। लेकिन आप देखिए ट्रंप जी ने क्या कमाल कर दिया। ट्रंप की जो बॉर्डर वॉल थी, ट्रंप ने 2016 के जो अपने यूएस इलेक्शन था, उन्होंने उसमें साफ कहा कि मैं मैक्सिको जो है उसके साथ में जो इमिग्रेशन होता रहता है, इलीगल जो लोग आते रहते हैं, माइग्रेंट आते रहते हैं, उनको मैं आने नहीं दूंगा। और उनको आने को रोकने के लिए उन्होंने एक बॉर्डर वॉल बना दी थी। कि कितनी लंबी वॉल होगी? लगभग 1600 किलोमीटर लंबी वॉल है, जिसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इसके अलावा पोरस फेंसिंग जो है लगभग 1000 किलोमीटर की गई है। ये देखिए, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, इशारे से ट्रंप साहब बता रहे हैं कि ये वो वॉल है जिससे कि मैं किसी को आने नहीं दूंगा। दिस इज द मैक्सिको वॉल और इट इज अ वेरी टिपिकल वॉल। और ऐसा है, सच बात है, जैसे भारत में भी बांग्लादेशी माइग्रेंट की एक बहुत बड़ी समस्या है, वैसे ही अमेरिका में मैक्सिको के माइग्रेशन की बहुत समस्या है। क्योंकि मैक्सिको की इकोनॉमी इतनी ज्यादा नहीं है, यूएस की इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, यूएस में जॉब्स के प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, लाइफ स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ट्रंप साहब ने ये जो वॉल बनाई थी उसी को एक तरीके से आइडियोलॉजिकली कंटिन्यू करते हुए कमला हैरिस और जो बाइडन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि इस तरीके से इलीगल माइग्रेशन नहीं किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इसको ज्योग्राफी में इसका क्या इलाका है और इससे यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। साफ साफ ये देखिए कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का है, इससे कौन कौन सी कंट्रीज लग रही है।
गुआटेमाला कहाँ पे है, जिसकी हमने अब बात की, हॉन्डुरस यहाँ पे है, और निकारागुआ यहाँ पे। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनके नाम क्या क्या हैं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि क्यूबा और हेती, जो जमैका है, ये जो कैरेबियन सी है, इसके साथ कौन कौन बॉर्डर बनाते हैं, ये आइलैंड है, ये कौन कौन से आइलैंड है, ये पता होना चाहिए। कि यहाँ पे सैन डियागो है, कैलिफोर्नियन बे है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, वो पता होना चाहिए। तो यूपीएससी में देखते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि पनामा कैनाल इज वन ऑफ द वाइटल मैन मेड नेविगेशन कैनल्स इन द वर्ल्ड। इट हैज शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन। ये तीन ऑप्शन दिए हैं, आपको ऑप्शन में बताना है कि ए बी सी डी में से क्या सही है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट चेंजेस इन यूएस वीजा रूल्स ऑन इंडियन स्टूडेंट्स इन यूएस। तो आपको दो चीजें बतानी होगी, एक तो ट्रंप साहब के समय में क्या बातें हुई थी, ट्रंप साहब ने क्या वीजा रूल्स बनाए थे, और जो बाइडन ने आके उनमें क्या परिवर्तन किया और उनका इम्पैक्ट क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे बनता है कि H1B, F1 एंड M1 वीजाज में क्या अंतर है। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, थैंक यू।